हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, महक ब्लॉग्स में मैं अंजू आप लोगों का स्वागत करती हूँ और फिर से हाजिर हो गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और फॉलो करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, अच्छा लगा करे तो लाइक भी कर दिया करें। तो बस वीडियो यहीं से स्टार्ट कर दिया है। तो ये आलू की कटाई हो रही है दोस्तों, क्योंकि इस समय बहुत तेज़ी से हमारे यहाँ काम चल रहा है। खेतों का काम समझ लो बहुत बहुत तेज़ी से चल रहा है। धान की कटाई, मड़ाई और ये आलू की बुआई भी हो रही है। तो आलू काटे जा रहे हैं हमारे यहाँ। तो दोस्तों, ये वीडियो था एक दिन पहले का। तो आज गड़ने गए हैं आलू, ये सुबह सुबह का टाइम है। तो दोस्तों, खाना हमारा बन गया है, बन रहा है। ये चावल बन चुके हैं और सब्जी बन रही है। और आज थोड़ा जल्दी उठे थे क्योंकि काम बहुत तेज़ी से हो रहा। सुबह आलू भरे गए थे जो यहाँ पे पड़े थे, चूल्हे के पास बिल्कुल भी जगह नहीं थी। कल तो हमारे यहाँ बिल्कुल भी, और कल ही गैस ख़त्म हो गई। तो शाम को हमने जब खाना बनाया था तो यहाँ के आलू जो है थोड़े हटाने पड़े थे, तब खाना बन पाया था। तो दोस्तों, और तो ये आधे आलू काटे गए हैं, कुछ सजे गाड़े जाएंगे। जो बड़े ज़्यादा बड़े हैं तो उनकी कटाई हो गई है और अभी आलू और भी कटाई होनी है, अभी रखे हैं पैकेटों में। तो दोस्तों, इस समय बहुत तेज़ी से काम तो चरम सीमा पे है और त्यौहार भी आ गया है बिल्कुल सिर पे। पता ही नहीं चल रहा क्या करें क्या ना करें। हमारे घर में साफ़ सफाई और घर के काम तो आप लोग समझते हैं 8-10 दिन पहले से शुरू हो जाते हैं, तब भी त्यौहार आते आते ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। लेकिन दोस्तों, खेतों का भी हमको काम करना पड़ता है। अब दिमाग ये काम नहीं करता है कि खेतों में जाएं कि घर का काम देखें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्योंकि खेतों का भी काम बहुत ज़रूरी है। और बारिश वारिश हो गई कि बादल वादल आते रहते हैं तो डर भी लगता है, क्योंकि अभी धान हमारी सारी कट के नहीं आ पाई है और आलू की भी गड़ाई सारी नहीं हो पाई। आज गड़ने गए हैं और आज हो जाएंगे। ये जो पड़े थे यहाँ पे, जो आप लोगों ने देखे थे, मैं काट रही थी आलू। हमने तो थोड़ी ही देर दोपहर को ही काटे थे और महक के पापा ने सारे शाम को फिर काट दिए थे। जो बचे थे शाम को काट लिए थे। आज सुबह उठ के वो 3-4 बजे उठे थे, तभी से भरे हुए थे, भरे सारे पैकेटों में। क्योंकि कटे हुए आलू तुरंत नहीं भरे जाते हैं, बाद में ही भरना होता है। और इधर दोस्तों देखिए, हम चाय चढ़ा दिए हैं क्योंकि अभी बच्चे हमारे उठे नहीं हैं। दोनों बच्चे भी लेटे हुए थे। तो पहले मोबाइल देख रहे थे, फिर हम मोबाइल लेके आ गई थी। हमने कहा चल वीडियो हमको थोड़ी बनानी है, तुम उठो अभी। तो थोड़ा अभी सर्दी होती है दोस्तों, सुबह सुबह सर्दी, मज़े की सर्दी हो रही है। और दीपावली बाद हो सकता है ज़्यादा होने लगेगी, क्योंकि अभी। और यहाँ दोस्तों, ये हम बना रहे हैं चाय, तो इसमें आँच कम लगती है क्योंकि चूल्हा हमारा जो है बड़ा है और ये फ्राईदान छोटा। तो चूल्हा दूसरा हम बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है कि दूसरे टाइप का चूल्हा सोच रहे हैं। और देखो बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है। समझ लो कि बस यही लगता है कितनी जल्दी। और हम सुबह इतनी जल्दी उठते हैं फिर भी टाइम हो जाता है। देखिए मयंक उठ के आ गया है और इसके कुछ नहीं, महक तो कुल्ला दतून अपना करने चली गई और इसके कुछ नहीं। ये देखिए बस सुबह सुबह शरारतें करने लगता है। और ये पटा बिल्ला फेंक रहा था तो मैं बोल रही थी कि धो के लेके आना तुम ही, हम नहीं धोएंगे, तुम ही को लेके आना, नहीं तो हम ऐसे ही इसको डरा रही थी कि ऐसे ही खाना बना देंगे तुम्हारे लिए लंच। तो कह रहा था नहीं हमारे लिए हम धोएंगे। तो बस ऐसे ही कोई भी सामान है तो इधर उधर फेंकता है और बस। तो यहीं पे हम बैठे बैठे चाय पी रहे थे और इसने भी, बाबू ने कुल्ला नहीं किया था। पहले कह रहा था मम्मी मुझे चाय दे दो, तो हमने दी नहीं थी। हमने कहा पहले कुल्ला करके आओ फिर देंगे तुमको चाय। और इधर दोस्तों रोटियां बना लेते हैं और सब बन गया है। अभी बाबू को भी नहलाना है और टाइम, बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो टाइम ज़्यादा हो ही जाता है, चाहे जितना भी हम जल्दी करें, जितनी भी जल्दी उठे। और 8 बजे अब गाड़ी तो लेट आती है तो टाइम भी वैसे होने लगा है। सुबह ही लेट होती है, तो चाहे जितना भी जल्दी करें और दोस्तों फिर हमको टाइम ज़्यादा ही हो जाता है।
तो आज तो खैर हम खेत पे नहीं जाएंगे क्योंकि आलू गड़ रहे हैं, तो वो आलू की गड़ाई हो रही है, तो फिर धान की कटाई आज नहीं होगी, तो हम नहीं जाएंगे। थोड़ा बहुत घर का काम है। लाई आई है, क्योंकि दोस्तों लाई भी हमारी अभी पिराने के लिए है रखी है, तो कल धूप में डाली थी। धूप भी बहुत कम निकलती है, आज तो बादल से है लग रहा है, तो थोड़ी बहुत धूप में डाल देंगे तो मतलब ऐसी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, फिर पिर जाएगा। इधर हम बर्तन धुल लेते हैं। और दोस्तों तो ये थोड़ा जले हुए बर्तन टाइम भी लगता है, चूल्हे के बर्तन में टाइम लगता ही है। और लेकिन ये कढ़ाई जो है चूल्हे पे जब चढ़ती रहती है तो साफ़ होने लगती है, और जब गैस पे चढ़ती है तो दोस्तों पता नहीं कैसी हो जाती, कितनी भी साफ़ करो वो साफ़ नहीं होती है। लेकिन ये वाली थोड़ा मेहनत पड़ता है, लेकिन साफ़ हो ही जाती है। और वो वाली जो गैस पे फूकती है कढ़ाई, लोहा सी हो जाती है, पता नहीं कैसी। और तो बर्तन चढ़ा लो, लेकिन लोहे की कढ़ाई गैस पे चढ़ाना हमको बड़ी मुश्किल लगती है। और चूल्हे पे चढ़ा लो, चूल्हे पर की हम साफ़ कर लेते हैं, लेकिन गैस की उतनी साफ़ नहीं होती। अंदर की तो साफ़ हो जाएगी, बाहर पता नहीं कैसा काला काला हो जाता है, वो छूटता भी नहीं है। और इधर हमारे बर्तन थोड़े रह गए, इनको भी हम धुल लेते हैं। और दोस्तों अब हमारे एक काम की वजह से ना हमारा सिर भी दुखने लगता है कि हम क्या करें क्या नहीं। काम कुछ नहीं होता है, लेकिन बस मन घबराता है। बहुत घबरा रही हूँ मैं, क्योंकि कल है धनतेरस का त्यौहार, अब आ गया, बिल्कुल नज़दीक है। तो पता ही नहीं चल रहा है कि कब बिल्कुल भी लिपाई पुताई हमारे घर में नहीं हो पा रही है। तो यही दोस्तों बस चिंता सताई जाती है। हम औरतों को बस घर के ही कामों से ज़्यादा चिंता होती है, खेतों का तो भी होता है, लेकिन हमको घर की ज़्यादा चिंता ये रहती है कि कैसा हमारा घर पड़ा है। लेकिन जो घर के मतलब हस्बैंड वगैरह होते हैं वो तो बस यही कहते हैं चलो हमारे साथ बस काम करा दो, ये काम हो जाए, घर का हो जाएगा, बना रहने दो, ऐसा ही बस वे यही बोलते रहते हो। ना जाओ तो भी बड़ी दिक्कत होती, फिर कहते कि देखो थोड़ा बहुत करा दो, चल के सारा मिल जाता है। तो वही बस इसी दुविधा में पड़े रहो। और इधर दोस्तों हमने गोबर की पथाई भी शुरू कर दी है, क्योंकि लकड़ी कंडे का तो बहुत खर्चा भी बहुत होता है। और कंडे हमारे खुल चुके हैं, तो हम 1 महीना 2 महीने हो गए तब बल्टियाँ खोल दी थी, तो तब से समझ लो चल रही है धीरे धीरे। गैस पे भी खाना बन रहा, चूल्हे पे बनाते तो कंडे चल रहे, तो हमने कहा चलो शुरू कर देते। तो ये हमने 4-5 कंडे परसों के दिन एक दिन पात दिए थे, कि हमने कहा चलो शुरुआती कर देती हूँ। ये हमने साफ़ सफाई यहाँ की तो बहुत पहले की थी, पहले ही पातने वाले थे, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा। तो हमने सोचा टाइम नहीं मिलेगा, निकालना ही पड़ेगा, इसके लिए भी एक टाइम निकालना पड़ेगा कैसे भी। हमको तो ये सब मतलब जिम्मेदारी होती है सब सारी करनी। और दोस्तों फिर भी घर हस्बैंड वगैरह ये सभी लोग यही कहते हैं कि क्या करती हो, कुछ नहीं, काम क्या होता, घर का काम, और थोड़ा बहुत हार खेत चली गई, क्या काम किया, कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत, कोई मेहनत का काम नहीं। लेकिन हमसे पूछो कि हाथ पैर एक जगह नहीं रुकते हैं दोस्तों। खेतों पे जाना होता है तो चिंता बनी रहती है कि अभी खेत पे भी जाना है। तो बस यही हम लोगों की ज़िंदगी होती। कभी कभी अपने आप पे बड़ा निराशा सी होती है कि हम लोगों बस यही बोलते रहते करती क्या हो, कुछ भी कर लो, कोई मानने वाला नहीं है। और चाहे कुछ भी कर लो, कैसे भी काम करो, कोई ये नहीं, जब तुम काम नहीं होगा तो सभी लोग कहेंगे ये काम नहीं हुआ है, ये है वो है, तब सबको भार लगेगा कि ये काम कुछ नहीं काम किया। और जब काम सब करते रहो तो यही बोलते है क्या काम, कुछ है भी तो नहीं। तो ये दोस्तों बस झाड़ू लग चुकी है हमारी, झाड़ू लगा दी है, तो झाड़ू सबसे बाद में हम लगाइए। यहाँ आलू पड़े थे तो सब सीढ़न सी है, तो अब सूख जाएगी, धूप निकली है अभी, पहले सुबह कम लग रही थी लेकिन अभी निकल आई। और इधर दोस्तों ये चूल्हा जो हमारा है तो राख हम भर लेते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया खाना बने हुए। आप लोगों ने देखा था आज सुबह हम जल्दी उठे थे, तो ये देखिए कितना। और इधर हम चूल्हे की मट्टी जो है इसको हम निकाल देते हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि उचड़ रही थी। और दोस्तों आप अगले ब्लॉग में ज़रूर देखना कि चूल्हे की दशा क्या हो गई, क्या नहीं, क्या से क्या हमने कर दिया है। आप लोग अगले वीडियो का इंतज़ार करना, तो उसमें हम दिखाएंगे, क्योंकि उसमें दिखाते तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता। और फिर तो दोस्तों इसी वजह से हमने उसमें
सारा ये चूल्हे का जो है तो रिपेयरिंग नहीं दिखाई थी, तो आप लोग दूसरे वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करना। तो आज के लिए मुझे अब विदा दीजिए, फिर मिलेंगे दोस्तों अगले ब्लॉग के साथ। बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए।